मंडलकारा में खूनी खेल का अवैध कोयला कनेक्शन। धनबाद जेल में बड़ा जमादार जितेंद्र सिंह, छोटा जमादार रंजीत और रात्रि जमादार जांच के दायरे में है। वारदात के समय छोटा जमादार रंजीत ड्यूटी में मौजूद था। जेल में हथियार पहुंचने में हवलदार स्नेही और पांडे हवलदार की मुख्य भूमिका हो सकती है, सूत्रों से यह खबर है। वही आपको बताएं कि हवलदार स्नेही 2 गेट वार्डन की मिलीभगत से यह हथियार पहुंचा है, ये भी सूत्रों से खबर आ रही है। पुलिस भी इस बिंदु पर जांच कर सकती है। जेल आईजी ने एक नई टीम धनबाद जेल भेजी है। जेल में बाहर से गांजा और नशीले पदार्थ फेंके जाते थे। जेल के हॉस्पिटल वार्ड में गैंगस्टर अमन सिंह भर्ती था। कोयला चोरी के कारण धनबाद में यह अपराध बढ़ता जा रहा है। धनबाद पुलिस की देखरेख में कोयला चोरी होती है। कोर्ट भी गैंगस्टर अमन की हत्या की जांच करा सकती है, सूत्रों से यह खबर है। वही धनबाद जेल से 2 करोड़ की अवैध कमाई हुई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अमन सिंह की हत्या कल जेल के अंदर की गई, क्या कुछ बातें और निकल कर सामने आ रही है? कोयला का कनेक्शन, यहाँ अवैध कोयला का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, और क्या कुछ बातें जो है निकल कर सामने आ रही है? किन लोगों का नाम जो है जुड़ रहा है इस हत्या से? बिल्कुल, देखिए अभी हमारी बात हुई है उनके परिजन से। अमन के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके पिता से ही बात हुई और जो है उनके भाई से ही बात हुई। उनका साफ तौर पर का ये बताना, हमने पूछा कि आखिर अपराध की दुनिया में कदम कब रखा, तो बताया कि देखिए 2009 में उसने ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद 2010 में गाँव में एक घटना घटी थी। उसी घटना में उसे एक फर्जी केस में फंसाया गया। उसके बाद जो है अपराध की दुनिया में बढ़ते चला गया, एक से बढ़ के एक लोगों से मुलाकात होती चली गई और फिर वो घर लौटने का प्रयास नहीं किया। उसी क्रम में इसकी शादी भी हुई और इसकी एक बेटी भी है। तो यह बताया जा रहा है कि और इसके पिताजी जो हैं एक जूनियर हाई स्कूल के आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अभी रिटायर कर गए हैं। यानी परिवार जो पढ़ा लिखा हुआ है, पूरी तरह क्वालिफाइड फैमिली है। तो लेकिन अब अपराध की दुनिया में वो कैसे कदम रखा, इन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि एक छोटी सी घटना को लेकर रखा, लेकिन इन लोग को उम्मीद नहीं था कि आज जो है हम लोग अपने बेटे की डेड बॉडी को लेने के लिए हम खुद जेल आएंगे। ये इन्होंने बताया कि घटनाएं घटती है, जेल में लोग रहता है, लेकिन उम्मीद यह नहीं था धनबाद जेल से कि हमारे बेटे की कहीं ना कहीं हत्या हो जाएगी। अब हत्या किसने किया है ये लोग को नहीं पता है। बोले कि जेल के अंदर में हत्या किसने किया है हम लोग को तो खुद नहीं पता है, लेकिन हम लोग को जानकारी मिली, कल इन्फॉर्मेशन जैसा ही मिला उसके बाद हम लोग जो है आज सुबह में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वहाँ किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद ये खुद डेड बॉडी को लेकर अपने गाँव जाएंगे। ये लोग रहने वाले हैं अम्बेडकर नगर के, साफ साफ बताया कादीपुर गाँव के रहने वाले हैं और तमाम फैमिली वहीं पर रहता है। इनका एक बड़ा भाई है अजीत सिंह जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लखनऊ में रहता है। तो ये लोग को देखिए, इन लोग के चेहरा पर थोड़ा भी शिकन नजर नहीं आ रहा था कि एक बेटा गया हुआ, लेकिन इतना जरूर था कि आखिर इसकी बीवी और बच्ची की क्या होगा। अब इन लोगों को संभालना होगा, क्योंकि लोग तो संभाल ही रहे थे शुरू से ही। तो काफ़ी उम्मीद था कि बोला कि बचपन से नहीं लग रहा था कि अपराध की दुनिया में कदम रखेगा, लेकिन जिस तरह कदम रखा और जिस तरह अंजाम हुआ झारखंड में, एक बड़ी मामला है कि आज के परिवेश में जेल में कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे भी इस मामले को जांच आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज आईजी भी धनबाद पहुँचने वाले हैं और तमाम जो है सुरक्षा कर्मी हो या अधिकारी हो जेल के, उनसे ही पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके अंदर में हथियार कैसे पहुंचता है। और इसके भाई ने, अमन के भाई ने बताया था कि हम लोग को उम्मीद नहीं था कि आखिर इसका जो है हत्या एक बाइक चोर करेगा। तो कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई थी हत्या करने के लिए, और कई बार इन लोग को फ़ोन करके बताया भी था अमन कि हमारी जो है यहाँ पर जान को खतरा है। तो इस परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि इसकी जानकारी हम लोगों को भी थी, तो लेकिन उम्मीद ये नहीं था कि इस तरह का होगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम कानून का पालन करो, जिस तरह कानून न्याय सुनाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं तुमको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि तुम बाहर भी आ सकते हो, क्योंकि एक केस में खुद बरी हो गया था रंगदारी केस के मामले में। तो हम यह कहें कि स्थिति जो है पूरी तरह से जो है
सेंसिटिव है। और अब अभी अबूझ पहेली बनी हुई है कि देखिए जब तक खुलकर सामने जिस तरह नाम आ रहा है सुंदर महतो का, तक है आखिर सुंदर महतो को सुपारी किसने दी हत्या करने के लिए। जिस तरह वायरल वीडियो हो रहा है आशीष रंजन उर्फ छोटू का, तो आशीष रंजन उर्फ छोटू से किस तरह का विवाद था। जिस तरह आशीष रंजन ने आरोप लगाया है कि कोयले का कारोबार को लेकर हम लोग यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था, धनबाद मेरा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अपराधियों के बीच स्वाभाविक होता है कि एक अपराधी के बीच यदि आप जाइएगा तो कभी भी आपको पनपने नहीं देगा, ये स्वाभाविक होता है। तो यही कारण था कि जेल के अंदर जितने भी रहते हैं एक से बढ़ के एक अपराधी रहते हैं, और यही कारण था कि आज जो है जिस तरह साम्राज्य स्थापित कर चुका था अमन, कहीं ना कहीं जो है बाकी अपराधियों के बीच बेचैनी थी। और इसमें हथियार अंदर में कैसे पहुंचता है तो विषय की बात है कि आखिर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अपराधियों की राहत मिली होगी इस घटना के बाद की। बहुत लोगों का आ रहा है, बहुत सारे कनेक्शन जुड़ रहे हैं इस मर्डर से, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी किसी एक इंसान पर बोलना भी सही नहीं होगा जब तक पूरी जांच नहीं होती है। और जांच होने के बाद ही जो है पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।